हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। ये एक मेंढक है, ये पता नहीं कमरे में आवे कहाँ से, गेट भी बंद रहा है और ये दीवार पे चढ़ता है। और देखो इतनी स्पीड से चढ़ेगा और ऊपर जाके ये गिरा है बहुत दूर। स्पाइडर ट्रेड बोल है ये। देखो इसे पन्नी में पकड़ के बाहर छोड़ के आवेंगे। ये गिरेगा जब इसे कैच कर लूंगा। और ये बहुत ऊपर तक चढ़ जाए छत से। ग्रिप देखो कितनी बढ़िया बना हुआ है अपनी। एक बार वो तो हाँ चढ़ ये गया तो था। हॉलीवुड मूवी की तरह। यही होगा पापा जी। एक ही मेंढक आवे है कमरे में। देखो कितनी ऊपर चढ़ गया। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। नंदू के ऊपर छोड़ दो अब। नंदनी नंदू के ऊपर छोड़ दो इसे। यह वाली खाट कई दिन तक बहुत गहरी हो रही थी और ये देखो माँ जी ने आज ठान लिया कि इसे सख्त करनी, क्योंकि इस चारपाई पे यही लुट्टे हैं। और पिताजी का रख रहा है वैसे ये काम तो खींचने का, लेकिन आज थोड़ी सी ताकत यही दिखा रही क्योंकि थोड़ा आराम है। दर्द में आराम ना होता तो हाय रे हाय रे हाय रे बस नू रहे एक गीत। चलो भाई, और देखो गुड्डू कितना बढ़िया काम कर रही है यार। ये बाथरूम की टाइल साफ कर रही है। अपना गैजेट तो दिखा दे, कौन से गैजेट तक कर रही नू। कह रही आज इस बाथरूम को मैं क्लीन करके रहूँगी, मगर एक दिन में तो ये होने नहीं का नहीं, इतनी आसान नहीं है। ये देखो लग ही नहीं रहा होगा तेरे पे। लगा ही नहीं, ढिल्ला है अभी भी। मेरे पे ही लगा है, ये तो मेरे हाथ तड़ पड़ रहा। बाथरूम साफ करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये मशीन। अभी भी सा गंदा दिख रहा और ये पानी डालती जा रही और शैम्पू डालती जा रही। वे स्लेब से भी साफ कर दी, झांसी में रखे तारे फेस वॉश साबुन शैम्पू। ठीक है ठीक है। बस इतना बड़ा बाथरूम है। ये फर्श हमने इसमें ऐसा प्लान वाला ही करवा रखा है। उस वाले में फिसले है ना पत्थर पे। मैं हिसाब करूंगी, वैसे तो मैं लगी साफ करने के लिए, लेकिन इसे मशीन चलाने में बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब हम बनाएंगे वरवा करेले। तो करेले हमने ले लिए थे आज बड़े साइज के, ये देखो। और माँ जी ने उधर प्याज काटने शुरू कर दिए। प्याज हमारे पास ना दो वैरायटी है, एक वाइट वाली है और एक लाल वाली है। तो मानू कह रही लाल वाले तो खाए जाएंगे सलाद में, और जो ये वाइट वाले हैं इन्हें भर के बना ले आज करेलों को। थोड़ा सा स्वाद जो है अलग हो जाएगा और एक दो टाइम चल जा, क्योंकि एक करेला एक ही जना खाओगा। और भाई बच्चों का तो मुझे लगता नहीं वे करेले खाएंगे क्या, उसकी जिम्मेदारी रहेगी इनकी, वे क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। बच्चों का सबसे बड़ी टेंशन रहे, क्योंकि उन्हें ऐसी सब्जियां पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी आती तो नहीं। तड़की मन ने सैंडविच में सब्जी तो रला दी थी, फिर स्टफिंग को तो मन ने आलू बचा रखे थे, दोबारा बनवाई। जब खा कर गया नू कहता रहने दो, मैं खाता ही नहीं। सब्जी कैसी और पिट्ठी से चौंक दी, पिट्ठी से चौंक दी, प्याज टमाटर के मगर स्वाद सा हो जाएगा इसमें, लेकिन खा के नहीं गया ना, लेकर गया। ये वाले दूसरे बनाए प्लेन आलू खाए। मैंने कहा समोसा किस तरह खा ले यार, तो समोसे में तो सारी चीज़ हो यार, बाजी जगह तो बिल्कुल काली करो रखा है स्टफिंग को। और माँ जी देखो इस तरीके से काट रही, फिर ये जार में पीस लूँगी, दरदरे से कर लूँगी, ज़्यादा पतले करने ना ज़्यादा मोटे रखने में। एक कटोरी चावल की खिचड़ी चौंक दी। ठीक है प्याजी को खा लेंगे। तो भाई ये प्याज काट दी थी माँ जी ने, और अब इनको माम रिश्ते में कूट लेंगे। पहले प्याज ही कुटेंगे और फिर कुटेंगे जो करेले के ऊपर का छिलका है ना वो वाला। अभी माँ काट रही कच्चा आम, और गुड्डू को जिद लग रही कि आम पन्ना बनाओ। आम पन्ना बना लेंगे उबाल के आम, जब बन जा आम पन्ने की भी ज़्यादा बड़ी बात बताई तन्ने गुड्डू। प्याज को इसमें हमने थोड़ा सा दरदरा कर लिया, अब निकाल देते हैं। अब पीसते हैं इसमें ये आम, ये माँ ने काट दिया और बस इतना ही मिला। देखो भाई अभी सारी किस है गुड्डू को, सारी गुड्डू ही नहीं खा लेगी, मैं सब्जी में क्या डाल लूँगी। इतनी बतेरी हो या तो इतनी कहाँ बतेरी हो, इतनी तो थोड़ी रह जा। ये माँ सोच रही इसे खुआ दूँ गुड्डू को सारी। और निकल के नहीं भाग। घर आके देखा भाई खटाई खट कर रखी इन्होंने, तो माम जिस ठा रखा। आज तो ठा देंगे धोआ। इतनी गर्मी में सीधा सिंपल सा खाना होना चाहिए जो जल्दी बने। तुमने ये जोड़ कर रख दिया, एक तो करेले ऊपर से मसाले प्याज, पता नहीं क्या क्या पीसेगा अब इसमें, और जो देर लगेगी बनाने में वो रही अलग। तो भाई मुहूर्त का लड्डू खिलवा दे पहले इनको। वैसे तो आरूस है भाई, ये बूंदी के लड्डू लवर है पूरा वो, लेकिन ये कह लगे हम भी खा के देखेंगे मुहूर्त का। मगर तुम भी देख लो, अरविंद भी जा रहा ना, एक उसे मिलेगा डब्बा, मतलब एक डब्बे में 4 थे, 8 लड्डू हो जाएंगे।
एक दो को छोड़ के सबके हिस्से में आ जाएंगे। जैसा कि मैं वहीं खाया आया, 9 लड्डू मैं वहीं खाया आया, तो मेरा तो हो गया। और इन्होंने यहाँ करेले पीठ छेद के भगा रखे, अलग ही तरीका रहेगा। जिस भरमा करेले बनाओगी जिस पर वो लपेट टक रहे हैं ना धागे से, वही ना रील भी लाऊं एक है ये ना उधेड़ का खाए जहाँ भाई। क्या भटक रहे हैं इनकी स्टफिंग में? प्याज, ये इनके छिलके, ये छिलके। अरे काम ये देखो भाई, मतलब करेले का छिलका काट के कूट के उनके अंदर भर के उसके बक्कल तैर दिए, बक्कल उसके अंदर भर गए। आम का चूरा, आम का चूरा, कच्चे आम का कचूरा, कच्चे वो आम डाल का के। कचूरा और प्याज का चूरा। देख के चाहिए भाई क्या करेगी। हम तो जब बन जाएगा जब ही देखेंगे क्या होगा क्या नहीं देखने तो यहीं। फिर भी मैं तो खाया या मैं तो 3 पूरी खा गया। और 3 पूरी पता है गर्मी में कितना काम करें? अगले दिन लो पानी पियो जाओ, इतना काम करें 3 पूरी। हाँ। आज मैं मसाला तैयार कर रही इस सिलबट्टे पे, और ये ले ली हमने सौंफ और धनिया। और गुड्डू कह रही इतने तो पीसे भी नहीं जितने हवा में उड़ के नीचे जा लिए, खिनान ज़्यादा लग रही है दम तो। मगर बस देखे जाए चाहगी, लेकिन आज सिलबट्टे पे पीस कर रहेंगे ये, थोड़े थोड़े करके पीस लूँगी मगर। अभी तो थोड़ा ही मसाला तैयार हुआ। और सिलबट्टे पे जो धनिया पीस रही है ना, इसकी खुशबू भी बढ़िया आ रही, आ नहीं रही खुशबू। और ग्राइंडर में तो नहीं आती। जितनी तेज़ गर्मी है ना उतनी तेज़ हवा है, और दोनों से मैं परेशान हूँ, क्योंकि हवा कभी इधर की हो जा और कभी उधर की हो जा। यहाँ पे अब करेलों की स्टफिंग तैयार कर जाएगी। सारी चीज़ें कूट पीट ली, बैठ कर तो गर्मी नहीं लग रही, लेकिन आँच इधर को भाग जा, कभी उधर को भाग जा, कभी उधर को भाग जा, ये काम जुट रहा जब से। पर करेले मुझे भी बनाने आज मिट्टी के चूल्हे पे ही, फिर ही ना मैं तलूँगी, क्योंकि आज मैंने करेलों को बॉयल नहीं करा बिल्कुल भी। आज इस तरीके से बना रही मैं जैसे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया था। तो भाई यहाँ पे ये ले लिया धनिया और सौंफ, अब इसे डाल देते हैं कढ़ाई में। मेथी, धनिया, सौंफ तीनों चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब डाल देते हैं इसमें प्याज। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और तब डाल लेंगे ये करेले और कच्चा आम मसालों के साथ। तो भाई प्याज फ्राई हो चुकी है, अभी डाल देते हैं इसमें करेला। और उधर बच्चे भी आ चुके हैं, और वे तो अभी मेरे पास तक तो पहुँचे नहीं, क्या बनना। लेकिन मैंने प्रीति को बोल दिया उनके लिए तू थोड़ी सी खिचड़ी छोंक दे, क्योंकि भाई इन करेलों में ना ज़्यादा चोंचले कर रही ना मैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। और अब डाल देते हैं साथ के साथ ये क्या है? ये है कच्चा आम। हाँ चाचा को दे देते माने। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। गुड्डू वे वाले करेले ठा दिए। और ये सिलबट्टे में पीस लिया हमने धनिया पाउडर और सौंफ, थोड़ा सा ये डाल लेंगे, क्योंकि धनिया और सौंफ के बिना करेले अधूरे हैं। हाँ, और अब इनको चलाते रहेंगे लगातार। और हम नंदनी को कह रहे हैं बेटा देखो आज हम फ़िश बनाने वाले हैं, और आपको एक फ़िश खानी है कम से कम स्टफिंग भर के, ठीक है? तभी तुम्हारे जो है ग्रोथ बढ़ेगी। ये रुकी हुई है जो, ठीक है? तुम्हारी ग्रोथ बढ़ने वाली है इसे खा के, जो रुकी हुई है कुछ दिनों से। ये क्या खा रहे हो आप? लड्डू। स्टफिंग तैयार होने के बाद में अब इसको हमने भरना, अंदर ले चलो इसे सामान को, ये सारे किरकिरे हो जाएंगे। ये खाना बना रहे थे भाई यहाँ पे, और अभी एक थंडर स्टॉर्म आ गया। और उन्होंने कह रहे बड़ा टोर्नेडो है ये, पता नहीं कहाँ देख लिया उन्होंने टोर्नेडो, मतलब हवाएं धूल भरी आ रही, बहुत आंधी तूफान टाइप की। और एक झटका सा तो आ चुका, अब पीछे पता नहीं कितना बाकी है अभी। ये देखो भाई, यहाँ से दिखाऊंगा भाई, क्योंकि यहाँ से खेतों का माहौल भी दिख जा हमारे यहाँ से। ये देखो धूल भरी आंधी है पूरी, और ये सब बालक नु कह रहे टोर्नेडो है यो। मैं कहा अच्छा भाई तुम घर में बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं अजीब सही मौसम है, ज़्यादातर तूफ़ान शाम के समय आते हैं, और ये तो दोपहर का टाइम है, 1 बजे के बाद का बिल्कुल। और ये देखो इधर
भाई हवा चल रही तेज़, गर्म है हवा तो, और इसके साथ धूल भी है। अभी से कौन सा तूफ़ान कहेंगे नू समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये यहाँ से वैसे हंडी पतीली उठा के भीतर जा लिए, नू कह रहे सारा खाना किरकिरा हो जाएगा, धूल भरा। यहाँ पे कुछ चीज़ें सुखा रखी थी जैसे मसाले वगैरह, चने वगैरह। देखो चिंकी तो अब भी उठा रही है। इस पे पता नहीं क्या, हाँ चने बिछा रखे हैं इस पे सूखने के लिए। तो भाई टोर्नेडो का ऐसा असर है, डर है कि यहाँ से खिसकना पड़ेगा। और वो चूल्हा रखा ना जो मिट्टी का, उस पर भी पूरा असर है। उसे भी बंद कर दिया गया है तत्काल में, ताकि कोई यहाँ पे ऐसी दुर्घटना ना हो, पतंगे ना जा पाएँ, क्योंकि मौसम ऐसा ही चल रहा है शुष्क, एकदम सूखे वाला। ये जो है इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंदर लेके खाने का सब सामान। चिंकी भर लिया आराम से, इतना भी नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। मन ने देख लिया, हाँ दूर तक देख लिया मन ने। धूल भरी आंधी है बस, ये ज़्यादा तेज़ जो आनी थी वो आ ली, मुझे ऐसा लग रहा, इसके बाद नहीं आने की। तो भाई करेले भरने के लिए मुझे अंदर ही आना पड़ा, क्योंकि बाहर इतना तेज़ तूफान आ गया, घना तेज़। सारा सामान अंदर ही लेके आई। तो यहाँ पे ये तवा रख तो दिया था मैंने बाहर मिट्टी के चूल्हे पे, लेकिन अब मुझे इन्हें इस पर ही रख के तलना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर ही रख लेंगे भाई, धूल मिट्टी ना भरे हमारे खाने में। और जब तक ये तलेंगे ना 3, जब तक मैं दूसरे वाले करेले भर लूँगी। इधर बच्चों के लिए खिचड़ी बननी और बाकी सब के लिए करेले। और 2 जनों की होगी दावत, अरविंद भैया की और गुड्डू के पापा की। तो भाई करेले जैसे तैसे करके बन गए, लेकिन सब लोग कह रहे हैं आज ये करेले बढ़िया नहीं है। इन करेलों ने तुम्हें परेशान कर दिया, और कभी मिट्टी का चूल्हा जला, कभी गैस का चूल्हे पे बना, तब जाके दोनों चूल्हों पे इन्होंने वार कर लिया। तो करेले हमारे टेस्टी से भरवा बन के तैयार हैं, और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, गैस पे भी आराम से बना सकते हैं। बस मिट्टी का चूल्हे पे तो ये था मुझे कि मैं रोटियाँ सेक लूँगी। अंदर बच्चों ने बहुत शोर मचा रखा, तो उन्हें खाना परोसेंगे। अब मैं सेकूँगी रोटियाँ, एक करेला रह रहा बस तले बिना, इसे मैं लटकी पलटती रहूँगी। जब तूफान आया सारा सामान लेके अंदर भागना पड़ा एकदम से, लेकिन खाना बन गया है, सबने खा भी लिया है। तो अभी लंच टाइम समाप्त हो चुका है, अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और इसी के साथ में अपने इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। आज का ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लाइक भी बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी कम करते हैं, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करके जाएं। और करेले काफ़ी टेस्टी बने थे। गुड्डू कह रही थी पहले तो मुझे लग रहा था कि आज मम्मी ला रही सी लग रही, लेकिन आज जो है खाना बहुत ही टेस्टी बना है।